हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी का एग्ज़ाम अगले महीने होने की पूरी संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लाए हैं बिहार के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जुलाई मंथ के, जो आपके आगामी बीपीएससी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जिला स्कूल शिक्षा सूचकांक जारी किया है, जिसमें बिहार का रैंक क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बिहार को आपका सबसे निचला रैंक मिला है, तो इसलिए इसमें आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में बिहार की किस गायिका को ग्लोबल इंडिया नेशनल एक्सचेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका दोस्तों आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत। ओके दोस्तों, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन बिहार विधानसभा में किसके द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन बिहार विधानसभा में किया गया है, और इसकी लागत 3 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कैग रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र में बिहार का एसजीडीपी घटकर कितना % हो गया है। तो इसका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन बी, 4.40। ओके दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि जिस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आंकड़े वाले, ये बिहार बीपीएससी में ज़्यादातर के करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चनों को वेरी इंपॉर्टेंट और इनको करेक्ट आंकड़े याद करिएगा, क्योंकि इसमें कोई तुक्का आप नहीं लगा सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कोरोना काल के प्रभाव के बावजूद बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित कर संग्रह से कितना अधिक कर संग्रह किया है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते होंगे, कोरोना काल में सभी को प्रॉब्लम हुआ था, सभी के फाइनेंशियल कंडीशन प्रभावित हुए थे। इसके बावजूद भी बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित कर संग्रह से अधिक कर इकट्ठा किया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1200 करोड़ रुपए। ओके दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल एमएसएमई अवार्ड के लिए किस राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका होगा ये ऑप्शन सी, बिहार को। और यहाँ पे आप दोस्तों सोचे, आपके मन में को सवाल आएगा कि पहले स्थान पे कौन आया। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि पहला स्थान पे उड़ीसा है और तीसरे स्थान पे आपका दोस्तों हरियाणा है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सिंगल लेन सड़क का निर्माण किया गया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं कि 98 घंटे में 38 किलोमीटर सिंगल लेन सड़क का निर्माण करना एक अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। और ये कहाँ किया गया है, किस जिले में किया गया है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास जिले में। रोहतास जिले में दोस्तों, अगर बहुत सारे दोस्तों को रोहतास का आइडिया न हो तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आपने शेरशाह सूरी मुगल साम्राज्य में पढ़ा होगा, जिन्होंने हुमायूं को हराया था, जिनका मकबरा है सासाराम में, यानी रोहतास का मुख्यालय सासाराम है, वहीं पे मकबरा है। तो ध्यान रखिएगा रोहतास जिले में दोस्तों। अगर रोहतास नहीं याद है तो शेरशाह याद रखिएगा, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पशुधन जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में पशुधन आबादी कितनी बढ़ी है। तो इसका दोस्तों आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 2.59%। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया दोस्तों, इस टाइप के जो आंकड़े वाले क्वेश्चन होते हैं, बीपीएससी इस टाइप क्वेश्चन को ज़्यादा देता है, तो आप इस पे ज़्यादा फोकस करिए, इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आप उद्यमी योजना के तहत कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे उद्यमी योजना का तहत जो नया स्टार्टअप, अगर आपके माइंड में कोई नया आइडिया है, कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो बिहार सरकार वो आपको प्रोत्साहन राशि देता है, आपकी मदद करता है आगे बढ़ने में। और इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि। ये 10 लाख रुपये आपको बिहार सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 5 लाख रुद्राक्ष से निर्मित 20 फीट ऊंची शिवलिंग किस राज्य में स्थापित की गई दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बिहार। और बिहार के किस जिले में है दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस जिले में है, तो मोतिहारी जिले में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए बिहार में अस्थायी ट्रैफिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना। इसका अस्थायी ट्रैफिक पार्क का मेन रीजन ये है
स्थापित करने का कि आपको सभी लोगों को यातायात नियमों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर एसबीईपी नामक किताब किसने लिखी है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्या। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। बिहार के गांवों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने कितने राशि आवंटित किए हैं? ओके दोस्तों, क्या दिया कि बिहार के गांवों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है? तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों सी, 1152.6 करोड़ रुपए। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे आंकड़े वाले क्वेश्चन मैंने बार बार आपको कहा, रिपीट किया, आंकड़े वाले क्वेश्चन ज़्यादा फोकस कीजिएगा, करेक्ट आंकड़ों को याद कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में कहाँ पर जैविक खेती मॉडल नामक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है? दोस्तों तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फतुहा, जो पटना जिला के समीप पड़ेगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के 100 सरकारी स्कूलों में निम्न में से कौन स्टैंडर्ड क्लब स्थापित करेगा? तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका कौन स्टैंडर्ड क्लब स्थापित करेगा? तो ऑप्शन ए, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ओके दोस्तों, यहाँ पे के 100 सरकारी स्कूलों में निम्न में से कौन स्टैंडर्ड क्लब स्थापित, इसका मेन थीम है दोस्तों कि जो मल्टी टैलेंटेड, एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे हैं उनको और प्रोत्साहित करने के लिए ये आपको स्टैंडर्ड क्लब स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2022 में बिहार राज्य का रैंक कितना है दोस्तों? तो आपको बता दूं दोस्तों कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन मीन्स कि नए खोजों के लिए, तो बिहार राज्य को कौन सा रैंक मिला है दोस्तों यहाँ पे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 15वां रैंक मिला है दोस्तों शीर्ष पे। और यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि शीर्ष पे कौन सा राज्य है? तो दोस्तों शीर्ष पे कर्नाटक है और आपका पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, उसका रैंक 7 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार के किस शहर में क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब, यहाँ क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब मतलब कि आपका पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, पर्यावरण को जागरूक करने के लिए। इसका आंसर होगा दोस्तों आपका कि ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन डी, पटना। किस शहर में? तो पटना शहर में खोला गया है। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा विभाग पूरे वर्ष भर नहरों की निगरानी और रखरखाव के लिए SOP बनाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जल संसाधन विभाग। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ग्रामीण विकास विभाग की तरफ भी जाएंगे, पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ का इसका आंसर होगा जल संसाधन विभाग, जो पूरे वर्ष भर नहरों की निगरानी और रखरखाव, ताकि जब खेती के सीजन में किसानों को पानी की कमी से ना जूझना पड़े, उसकी निगरानी के लिए SOP बनाया जा रहा है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा ग्रीन हाउस उत्सर्जन व जीरो कार्बन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2040 तक। और यहाँ पे कि यहाँ दिया बिहार सरकार, और अगला है कि भारत सरकार द्वारा ग्रीन हाउस उत्सर्जन और जीरो कार्बन का लक्ष्य कब तक रखा गया है दोस्तों? तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका होगा कि भारत सरकार द्वारा 2070 तक रखा गया है जीरो कार्बन का लक्ष्य। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने दवा व खाद्य उत्पादन की प्रक्रिया को तेज करने वाले केमिकल रिएक्टर का सफल शोध परीक्षण किया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, NIT पटना। किसने किया है? तो NIT पटना ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में सब्जी व्यवसाय विकास के लिए कितने वर्षों का विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा? तो इसका दोस्तों आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 10 वर्ष। 10 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। राज्य में आपूर्ति श्रृंखला अकादमी परियोजना को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ किस ई-कॉमर्स कंपनी ने समझौता किया है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लिपकार्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉडल पालना घर की शुरुआत किस राज्य में की जा रही है? किस राज्य में की जा रही है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बिहार। तो ये मॉडल पालना घर क्या होता है दोस्तों? तो ये आयकर भवन में कर्मियों के बच्चों के लिए, जो कर्मी ये आयकर भवन में काम करते हैं उनके बच्चों के लिए ये मॉडल पालना घर की शुरुआत की गई है। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे CSIR का महानिदेशक बनाया गया है? तो यहाँ पे दोस्तों होगा CSIR का महानिदेशक बनाया गया है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, N क्लाइसेल्वी। किसकी जगह लेंगी दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये किसकी जगह लेंगी? तो शिखर मांडे की। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को हमें पता नहीं होगा कि CSIR क्या है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद।
के महानिदेशक बनाए गए हैं एन क्लाई सिल्वी। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर किस जिले में स्थित है। सबौर किस जिले में स्थित है दोस्तों, जो वहाँ के होंगे उन्हें अच्छी तरह से पता होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भागलपुर में। ओके, भागलपुर बिहार में। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब तक बिहार की कितनी वस्तुओं को जीआई टैग दिया जा चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों जीआई टैग दिया गया, पहले 14 था, अब एक नया जीआई टैग जोड़ा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मधुबनी पेंटिंग की तर्ज पर बिहार के किस पेंटिंग को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, भोजपुरी चित्र शैली। दोस्तों ऑप्शन डी, भोजपुरी चित्र शैली को। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बैम्बू गार्डन किस राज्य में बनाया जा रहा है। बैम्बू गार्डन, यहाँ पे आप बैम्बू का मतलब बांस समझ सकते हैं, जो घास प्रजाति में आता है। किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो ऑप्शन सी, बिहार राज्य में बनाया जा रहा है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए कितने आवासीय स्कूलों की नींव रखी है। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी, 9। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये आपके आगामी बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो कृपया आप इस वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।